जिनके हाथों में नरेंद्र मोदी की इज्जत है, क्योंकि मोदी की अग्नि परीक्षा शुरू हो गई है। मोदी की इज्जत का आशय मेरा इससे है कि वो राजनीतिक इज्जत की मैं बात कर रहा हूं। देखिए, वक्फ संशोधन अधिनियम को बीजेपी पास कराना चाहती है, संसद में वो पहुंचने वाला है, पेश होने वाला है, उसको लेकर चर्चा चल रही है। लेकिन ये वो दो लोग हैं जो ये डिसाइड करेंगे कि ये बिल पारित होगा या फिर नहीं। अगर ये विरोध कर देते हैं तो भैया बीजेपी भूल जाए कि ये पारित हो पाएगा। अगर ये समर्थन करते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए आसानी हो जाएगी। सबसे पहले आप इन दो चेहरों को देखिए। ये वो दो चेहरे हैं जो इस बात का निर्णय करने वाले हैं, जिनके हाथों में मोदी की राजनीतिक इज्जत है। राजनीतिक इज्जत की बात मोदी की इसलिए आ जाती है क्योंकि मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने बड़े बड़े नियमों में बदलाव हो, विधेयकों को पास कराना हो, जम्मू कश्मीर, 3 तलाक, तमाम तरीकों के जो चीजें जो है बीजेपी नरेंद्र मोदी के सरकार में वो चीज करके कर चुकी है। इसलिए लोगों की उम्मीदें नरेंद्र मोदी से है कि वक्फ संशोधन अधिनियम जो है वो पारित हो जाएगा। लेकिन इन दो चेहरों पर नजर डालिए। वो दो चेहरे हैं जो ये डिसाइड करने वाले हैं कि आखिरकार होगा क्या। पहला चेहरा नाम है चंद्रबाबू नायडू। इनके पार्टी के पास है 16 सांसद। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री की मैं बात करूं, नीतीश कुमार, इनके पार्टी के पास में है 12। 16-12 यानी आपका टोटल हो गया 6 2 8 1 1 2 28 सांसद जो हैं इनके पास हैं। अब ये 28 सांसद जो हैं कहीं ना कहीं वक्फ संशोधन अधिनियम को पारित कराने में या फिर विपक्ष की मेजोरिटी को मजबूत करने में ये बहुत बड़ा रोल निभा सकते हैं। कैसे निभाएंगे आप वो देखिए अब आगे। सबसे पहले आप इस पर नजर डालिए कि गणित क्या है, वक्फ बिल को पास कराने का गणित क्या है और ये 28 सांसद कैसे इस पे बड़ा इंपैक्ट डाल सकते हैं। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि 272 सांसदों की जरूरत है इस बिल को पास कराने के लिए, यानी 543 सांसद हैं। इसमें हमको इसका 50% जो है चाहिए होगा मेजोरिटी के लिए, तो ये कुल मिला के बन जाते हैं 272.5 आता है। इसको भाग करने पर ये, मगर आदमी तो आधा हो नहीं सकता, तो उस हिसाब से समझिए 272 सांसदों की जरूरत है। अब एनडीए के पास, जो बीजेपी जिसकी प्रमुख पार्टी है, उसके पास 293 सांसद हैं। अब आपको लग रहा होगा ये तो मामला बड़ा आसान हो गया है, लेकिन 293 लोग जो ये हैं और इनमें से ये जो 28 हैं, अगर ये कहीं इधर उधर होते हैं तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव जो है वो देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये मत भूलिए कि इंडिया गठबंधन के पास भी 233 सांसद हैं, जिसमें कांग्रेस के पास 99 है, समाजवादी पार्टी है, ममता बनर्जी की पार्टी है, तो तमाम जो पार्टियां मिलकर उनके पास जो है 233 सांसद हैं। तो ये पूरा गणित है। अब आप इस हिसाब से समझिए कि 28 लोग जो है क्या कर सकते हैं। अगर ये 28 लोग ये कर दे कि विरोध कर दे तब भी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं, और अगर ये सदन में ना ही पहुंचे, ना विरोध करे, ना समर्थन करे, यानी मतदान ही ना करे, तब भी फायदा हो सकता है। अगर ये 28 लोग मान लीजिए सदन में नहीं आते तो ये 272 में से 28 लोग जो है वो हट जाएंगे। अब उसके बाद जो नंबर बचता है, 12 में आपके 8 गए तो बचेंगे 4, बचा यहाँ 6 में 2 गए आपके बचे 4 और ये 2, यानी कि इतने लोगों की जो है वो जरूरत पड़ेगी। अब इसी के हिसाब से वो पूरा मामला सेट होगा। अब ये 244 लगभग ये बन रहे हैं। अब जब आप इसमें देखेंगे 244 लोगों में, तो अभी और पार्टियों के भी सांसद हैं, कई निर्दलीय भी हैं, तो इसका भी प्रभाव पड़ सकता है। यानी अगर ये नहीं भी आते हैं, ये किसी की तरफ से किसी के पक्ष में मतदान नहीं करते हैं, यानी कि इनका कोई वोट कहीं नहीं जाता है, तो 244 में पूरा मामला जो है वो सेट होगा। अब उसके बाद 17 लोग और बचते हैं। कौन से? वो जिनके जो या तो निर्दलीय हैं या तो छोटे छोटे पार्टियों से हैं, जैसे चंद्रशेखर आजाद रावण की बात कर लीजिए, ओवैसी की बात कर लीजिए। तमाम ऐसे नेता हैं जो कई तमाम ऐसी पार्टियां भी हैं जिनके 1-2 ऐसे करके सांसद भी हैं, तो उस चीज का भी प्रभाव यहां पर देखने को मिल सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जो है उनकी जो राजनीतिक इज्जत है अब चंद्रबाबू नायडू और साथ ही साथ नीतीश कुमार के पास है। अब नीतीश कुमार, जहां तक ये लगता है जिस हिसाब से बिहार में अभी इलेक्शंस होने वाले हैं और मुस्लिम वोट्स को कवर करने के लिए जो चीजें निकल कर आती है, मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार जो है वो इस बात का समर्थन करेंगे। हालांकि ये हो सकता है कि वो उनकी पार्टी के जो सांसद हों वो वोट ही ना करें। ये मामला देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये बिहार इलेक्शन का मामला है। अब ये मामला इतना आसान नहीं है नरेंद्र मोदी के लिए भी। मान लीजिए भले ही सांसद उनके पास में ज्यादा हैं और चंद्रबाबू नायडू उनको समर्थन कर देते हैं, नीतीश नहीं भी करते हैं, तब भी आराम से उनका मामला निपट जाएगा, वो पास करा ले जाएंगे। कहां पर? लोकसभा में। फिर अब इसमें जो 17 सांसद जो हैं इनका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। अगर वो दोनों कट जाते हैं तो इनमें से क्या है, कोई छोटी पार्टी से है, कोई निर्दलीय है, और मौजूदा सांसदों पर पूरा मामला निर्भर करेगा। तो अगर इसमें 17 कुछ ऐसे हैं जो मुझे तो लगता है कि पूरी तरीके से, अब जैसे मान लीजिए कि ओवैसी हो गए,
आपका चंद्रशेखर आजाद रावण हो गए, तमाम ऐसे जो है नेता है जो इस बात का विरोध करते हैं, खासतौर पर बीजेपी की विचारधारा का विरोध करते हैं, तो वो उनके लिए मुसीबतें पैदा कर सकते हैं। और ये मौजूदा सांसदों पर निर्भर करता है कि वहां कितने लोग पहुंचते हैं, कितने लोग वोट डालने पहुंचते हैं, कितने लोग इसका विरोध करते हैं। क्योंकि कई राजनीतिक पार्टियां ऐसी होंगी जो ये करेंगी कि वो उसने जिस दिन मतदान होगा उस दिन वहां पर पहुंचेंगी नहीं, फिर जितने वहां पर उपस्थित लोग होंगे उन्हीं में से डिसाइड होगा कि भैया कौन किस तरफ जा रहा है। तो जो इंडिया गठबंधन है उसमें तो प्रमुखता से ज्यादातर लोग इस बात का विरोध ही करने आएंगे, और कई निर्दलीय और कई तमाम छोटे पार्टियों के नेता भी इंडिया गठबंधन यानी कि जो इस मामले का विरोध कर रहे हैं उनकी तरफ चले जाएंगे। पर जो इस मामले का समर्थन कर रहे हैं उसमें सबसे प्रमुख पार्टी है बीजेपी। मैंने बताया आपको 240 सीटें हैं उसके पास में, और उसको कुछ लोगों की जरूरत पड़ेगी, और या तो जो जरूरत पड़ेगी जैसे मैंने बताया नीतीश कुमार की और चंद्रबाबू नायडू की, या तो वो लोग सदन में ना ही आए या फिर आए तो बीजेपी का समर्थन करें, तभी कहीं जाकर ये पूरा मामला जो है लोकसभा में बिल पारित हो पाएगा। इसीलिए कह रहा हूं कि इन पर अब नजरें टिक गई हैं, लोगों की नजरें टिकी हुई है कि वक्फ में क्या कोई बदलाव होगा। क्योंकि देश के अलग अलग कोनों में, देश के अलग अलग राज्यों में जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है वो साफ बता रहा है कि कहीं ना कहीं इस मामले पर भी बड़ी सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। कई लोग समर्थन में भी हैं, कई लोग विरोध कर रहे हैं, पर जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन सड़कों पर किया जा रहा है, आपको याद होगा कि ईद के दिन ही हाथ में काली पट्टी बांधी गई उसी चीज का विरोध करने के लिए। तो अब सरकार इस पर किस तरीके से सोच रही है, सरकार क्या प्लान कर रही है और अपने साथी गठबंधन के दलों को किस तरीके से उनको मनाने में लगी हुई है, यह भी देखने की बात है। बात वहीं पर विपक्षियों की भी, कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि विपक्षी दल का ही नेता कोई ऐसा ना हो कि या कोई पार्टी जो है उठ के इधर एनडीए के समर्थन में आ जाए और ये बिल पास हो जाए। अब चीजें देखने वाली हैं कि इससे तो खैर समय बताएगा कि कैसे क्या होता है, लेकिन लोगों की निगाहें, लोगों की नजरें नरेंद्र मोदी पर आ टिकी हुई हैं। और कईयों को यह भरोसा है कि बीजेपी जिस तरीके की राजनीति अभी तक करती आई है, बीजेपी ने अभी तक जो पूरा मामला अभी पिछले 10 सालों में सेट किया है, और खासतौर पर किसी चीज को लाने में, किसी चीज को पारित कराने में, उसमें वो अमूमन कामयाब रह जाती है, वो चाहे लोकसभा की बात हो चाहे फिर राज्यसभा की। अब फिलहाल लोकसभा पर नजरें हैं, लोकसभा में अगर ये बिल पारित होता है तो कहीं ना कहीं चीजें जो है बीजेपी के फेवर में आएंगी, पर राज्यसभा पहुंचेगा वहां भी यही स्थितियां हैं, सीटें कुछ एनडीए के पास में वहां ज्यादा हैं, और यहाँ लोकसभा में न मान के चलिए लोकसभा में अगर ये पारित हो जाता है, और अभी फिलहाल 2-3-4 दिन अभी सदन चलना भी है, उसमें देखते हैं कि क्या स्थितियां बनती हैं। जो भी निकल कर आएगा रिपोर्ट आपके सामने होगी। पर आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार इसमें आएंगे समर्थन में, या फिर अपने आप को इससे किनारे कर लेंगे, ना समर्थन करेंगे ना विरोध करेंगे? और क्या चंद्रबाबू नायडू वो भी ऐसा ही नीतीश वाला काम करेंगे, या फिर वो एनडीए को समर्थन दे देंगे? नीतीश कुमार के साथ जो सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों वो ये है कि बिहार में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव, और वहां पर लालू यादव जो है इस बात का पूरी तरीके से विरोध कर रहे हैं, यानी वक्फ संशोधन का विरोध कर रहे हैं। आपने देखा भी होगा टोपी ओपी लगा के एकदम बाकायदा वो विरोध प्रदर्शन में बैठे थे। तो नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे भी कहीं से भी लालू यादव या तेजस्वी यादव को इस बात का कहने का मौका मिल जाए और मुस्लिम वोट उनके हाथों से कट जाए। हालांकि ये बड़ी समस्या है कि जो नीतीश कुमार की पार्टी है और बीजेपी उनका गठबंधन, जो गठबंधन के ही तौर पर वहां पर चुनाव लड़ा जाएगा, तो ये मुश्किलें थोड़ी सी पैदा हो सकती हैं। अब नीतीश कुमार अपने आप को इससे कैसे बचाते हैं, इसके 2 तरीके मैंने आपको बता दिए। या तो वो विरोध कर देंगे तो अन्य बीजेपी से थोड़ा सा उनका अनबन हो जाएगा, और अगर समर्थन कर देते हैं तो मुस्लिमों से हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा बीच का रास्ता जो नीतीश कुमार अपने निकालेंगे वो यही होगा कि वो आएंगे ही नहीं, उनके पार्टी के नेता उस मामले में शामिल होंगे ही नहीं। तो कहते हैं ना कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, सीधी सी बात है। तो नीतीश कुमार अपने आप को इस तरीके से बचा सकते हैं और सेफ हैंड खेल सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के एकमात्र हटने से किसी भी तरीके का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनके 12 सांसद कम होंगे, उसी हिसाब से 272 से वो मामला 260 पे आ जाएगा। 260 के हिसाब से फिर मतदान होगा, जिसमें जिसको जो भी मिलेगा वो उस हिसाब से तय कर लिया जाएगा कि ये अधिनियम जो है वो पारित होगा, लागू होगा या फिर नहीं। सवाल आपसे फिर से एक बार वही, क्या नरेंद्र मोदी सरकार जिस तरीके से अभी तक परफॉर्मेंस देती आई है वो क्या वक्फ संशोधन अधिनियम को पारित कराने में कामयाब हो जाएगी? क्या ये 2 नेता नरेंद्र मोदी की इज्जत को बरकरार रखेंगे या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। खबर में दोस्तों फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई खबर में। खबर में इतना ही, धन्यवाद।